जो हमसे दूर रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास रहे। ये मोह मत करिए, प्रेम करिए, क्योंकि जब तक मोह रहेगा, जब तक आपको दुख रहेगा। और जिस दिन आप मोह का त्याग कर देंगे, उसी दिन समझिए आपका मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब तक आपके मोह का क्षय नहीं होगा, क्षय माने नष्ट होना, तब तक आप मोक्ष नहीं पा सकते। जब हमारी मृत्यु होती है तो हम क्या सोचते हैं, कितना कमाया। आखिरी सांसें लेते हैं तो हम ये विचार करने लग जाते हैं, कितनी संपत्ति है, इसका वारिस कौन बनेगा। परंतु ये चिंतन नहीं करते कि हमने पूरी जिंदगी भर क्या किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। आपको पता है जब अंत समय आता है ना, जब हम भगवान का नाम नहीं लेते और मर जाते हैं, और मरने के बाद जो बच्चों में आपस में झगड़े होते हैं ना, कि अरे पिताजी ने मेरे नाम किया, बोले नहीं पिताजी ने मेरे नाम किया। ये झगड़े पता है क्यों होते हैं? क्योंकि हमने अंत समय में उनके बारे में सोचा जो हमारे कभी है ही नहीं, और कभी हरि का चिंतन नहीं। तो आज पिताजी भगवान छोड़ करके मन होकर विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु के चले। अब यहाँ पर बुद्धिकारी है और आदतकारी लिखा है। अब तो महाराज दिन रात दूध करता, चोरी करता, मदिरा पान करता, अब तो वैश्याओं को भी नहीं मिल रहा। एक दिन वैश्याओं ने खूब मदिरा पान कराया बुद्धिकारी को, और वैश्याओं ने सोचा कि अगर ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे, हमको भी दंड दिया जाएगा। इस अच्छा को मार देते हैं और ये सारा दंड दूर करके भाग जाते हैं। आज बहुत मदिरा पान कराया बुद्धिकारी को, और झगड़ते हुए कोयले, जानते हैं कोयले किसको कहते हैं? नहीं जानते? जो लकड़ी के कोयले होते हैं ना, लकड़ी जलाते हैं, जो झगड़ते हुए कोयले होते हैं ना, वो बुद्धिकारी के मुख में डाले। उससे बुद्धिकारी ये बात लोकंठ को पता लगी। तो लोकंठ श्राद्ध करने के लिए गया जाता है, और वहां से वापस आते हैं तो रात को विश्राम कर सकते हैं। और जैसे ही विश्राम करने लगे महाराज, तेज तेज हवाएं चलने लगी, घुमड़ के बादल छाने लगा, आंधी आने लगी, तूफान आने लगा, बिजली गरजने लगी महाराज। और एक परछाई के रूप में एक परछाई दिखाई देने लगी, और आवाज आती है, भैया मुझे मुक्ति दिलाओ, भैया मुझे मुक्ति दिलाओ। उठते हैं और अपनी अंजलि पे जल लेते हैं, और जल को हाथ में लेते ही गायत्री मंत्र का स्मरण करके उस जल का छिड़काव करते हैं और कहते हैं आप जो भी हैं वो मेरे समक्ष आइए। आज जैसे ही जल का छिड़काव किया, बुद्धिकारी प्रेत आत्मा बन गया, छाया के प्रकट हो गए, और आज भैया के चरण को पकड़ करके रोने लगे और कहने लगे, भैया मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई है भैया, बड़ी पीड़ा होती है। बुद्धिकारी तो बोले मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया है, मैं गया था तुम्हारा पिंडदान करने के लिए, तो भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होती। बोले नहीं भैया, आप एक नहीं 1000 बार भी मेरा पिंडदान करेंगे तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। बोले मैंने अधिक पाप, बहुत पाप किए हैं, मेरा निवारण मात्र पिंड से नहीं होता, आप कोई उपाय बता दीजिए।
सुबह उठे गोकर्ण जी, सूर्य भगवान को प्रणाम किया। आज गोकर्ण जी ने सूर्य की गति को रोक करके कहा कि प्रभु मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब गोकर्ण जी को भगवान सूर्य कहते हैं कि श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आयोजन करिए। अब महाराज गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आयोजन करते हैं और एक 7 गांठ वाला बांस जानते नहीं था, उसे बंबू कहते हैं। जो बांस होता है, बांस में गांठें पाई जाती है और 7 गांठों वाला बांस लिया और उसी प्रकार 7 गांठें हमारे शरीर में भी पाई